नमस्कार, मैं दीपक नाग। मुद्रा लोन के मामले में बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। कहीं भी बैंक आम आदमी को कोऑपरेट नहीं करता। में आए थे, सत्ता पे आए थे। आज जो राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ये वादा किया था राज्य की जनता से कि मैं सत्ता में आते साथ 5 लाख नौकरियां दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो 5 लाख नौकरियां कहाँ है? किसी का कोई आलोचना नहीं है। यहाँ तक कि जो कृषि आशीर्वाद योजना जिसके तहत सेंट्रल 6,000 रुपया और हमारे रघुवंश सरकार भाजपा की पूर्व की सरकार 5,000 रुपया देती थी, वो कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद हो गई है। किसानों की स्थिति दयनीय है। 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होती थी औरतों की, जिसे हम महिला का सुरक्षा के लिए कहते थे या महिला को आगे बढ़ाने के लिए भी हम रजिस्ट्री कर रहे थे, वो भी क्लोज कर दिया है इनकी सरकार ने। बोलिएगा है ना, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से झारखंड में ही आया था। कोई माई का लाल पूरे देश में किसी राज्य की सरकार ने नहीं लाया। ट्रेन से सर्वप्रथम 1 मई को सर्वप्रथम कोरोना काल में केवल और केवल हेमंत सोरेन ने लाया था, कोई दूसरे राज्य सरकार ने नहीं लाया। रेप के मामले में आरोप लगा रहे हैं हमारे भाई की 1600 घटनाएं हो गई, 400 से 450 घटनाएं हम भी दुखी हैं। वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जिनके साथ ये घटना हुआ। वैसे रेपिस्ट को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है, ये भी रोजगार पे था, अब भी रोजगार पे आऊँगा। मैं रोजगार पर ही आ रहा हूँ। झारखंड, ऐसा तो कहावत है कि भारतवर्ष एक अमीर देश है लेकिन पर भारतीय गरीब। हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि झारखंड संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है, पर झारखंड में रहने वाले अधिकांश गरीब हैं। जो रेशियो है, रेशियो को लेकर काउंट किया जाता है, वो रेशियो में गरीबों का अवस्था ज़्यादा है, अधिकांश है। अगर गरीब नहीं होती तो एक कोविड के लॉकडाउन में ये जो चल रही थी, इस समय ना तो कंबल बांटना पड़ता, ना तो चावल का दान देना पड़ता, ना तो सरकार को 1 बार नहीं 2 बार अनाज वितरण करना पड़ता। गरीबी है तो ये सारा चीज़ नमूना में देखने मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सन 2015 नवंबर से झारखंड अलग हुआ है। जिस धरती के ऊपर हम खड़े हैं, जिस मिट्टी में, इसके नीचे भी 22-24 बाई प्रोडक्ट्स हैं। खदानें बंद हो गई है मुसाबनी की। कुछ रिसोर्सेस आउट रिसोर्सेस चल रही थी, सुरदा की खदानें, वो कानू जी चल रहे हैं, बंद हो गया है। सुरदा वर्तमान में बंद है। मोहंडार चल रही है, बंद है, बंद 1 साल से बंद है। मोहंडार भी 1 साल से बंद है। तो आप सोचिए क्या अवस्था है। ट्रेनें बंद है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, कभी कोई कर लीजिएगा। घाटशिला अनुमंडल से कम 25,000 आदमी रोजगार के लिए जमशेदपुर जाते थे। 25,000। ये मेरा व्यक्तिगत, मैं देख चुका हूँ, मेरा घर इधर है, मैं देख चुका। जिसका टोटल आमदनी का अगर 6 से 7,000 रुपया वो बाजार में खर्चा करता था, वो 25,000 आदमी इस अनुमंडल में, तो देखिएगा 17.5 करोड़ रुपया हर महीना आपका बाजार में रोलिंग घट गया है, सर्कुलेशन घट गया है प्रति माह। बाजार की अवस्था क्या होगी? वो दादा पैसेंजर कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेंगे? तो ये रोजगार की बात है। ये 2000 के बाद से एक गैता कुदाल का फैक्ट्री तक निकला, बहुत हुआ, MOU साइन हुआ, 50 हुआ, 55 हुआ, हाथी उड़ा, चिड़िया उड़ा, बहुत कुछ उड़ गया, विज्ञापन हुआ, पोस्टरबाजी हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक तो परमानेंट 60 साल में कोई रिटायर्ड हो एक आदमी को नौकरी करके, ऐसा कोई व्यवस्था तो सन 2000 से लेकर आज तक, आज का तारीख तक किसी ने नहीं किया। किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जो सक्षम उतार पाएगा, क्योंकि इसके लिए एक बजट की भी जरूरत पड़ती है। घोषणा चुनाव के समय हो जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बजट घर घर जमीन बेच कर लोग करेंगे नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कमी किसकी है। कानू जी आप बताइए कि इसका अभाव क्या रहा है, क्यों ये कहाँ जो राजनीतिक दल समय समय पर UPA NDA आता रहा। और ये जो आप जिस मिट्टी में आप खड़े हैं, खदान बंद हो गया, आंदोलन लड़े हैं आप रांची में गए हैं, टीम हमारा अनशन बैठा है 96, 97, 98 तक रांची में भी गए हैं। उस समय दिल्ली में भी हुआ, लेकिन तभी UPA का सरकार दिल्ली में भी थी और यहाँ में भी, झारखंड में भी। तभी वो झारखंड नहीं हुई, तभी अविभाजित बिहार था। तो आप बताइए, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई विकास का प्रारूप झारखंड में नहीं, कोई भी नहीं ले पा रहा है दल या पार्टी? देखिए, रोजगार के मुद्दे पर हमारा एक घाटशिला सब डिवीजन हम लोग आज खड़े हैं। जहाँ जब लोग खड़े हैं, ये घाटशिला, इस घाटशिला का पहचान कॉपर बेल्ट से। यहाँ मुशावन में ग्रुप ऑफ माइंस था, मोहंडार में कॉपर का प्लांट है,
जहाँ कंसंट्रेट प्लांट के साथ साथ कॉपर बनता था, कॉपर एनोड और कैथोड बनता था। दुर्भाग्य है कि पिछले 1 साल से तो छोड़िए, 1993 से 97 में पहली बार क्लोजर लगने के बाद से लेकर के हर बार केंद्र सरकार की जो भी सरकार है उसने यही कहा था कि ये माइंस बंद हो जाएगा तो अगला माइंस सर्वाइव करेगा, लेकिन वो सर्वाइव क्या किया, सभी का सभी क्लोज हो गए। वजह किसको आप दोषी किसको मानते हो? सरकार की गलत पॉलिसी। कभी यूपीए सरकार थी केंद्र में, आप गए थे? ऐसा कभी- किसी एक हाँ, पार्टी को तो दोष ऐसा नहीं बोल दे रहे हैं, सकते। पार्टी आप को नहीं दे रहे, किसी सारे पार्टी लोग, को कभी आप यूनियन भी थे वहाँ में, सभी लोगों का यूनियन में मजदूर भी थे। सभी लोग हाँ, सभी लोग सभी वो आप दोस्त सभी हैं। सभी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति का अभाव। आज मुसावनी ग्रुप ऑफ माइंस भंडार का इकाई बंद है, यहाँ के लोग बेरोजगार। क्या इसके लिए कभी आप लोग एक दल में है, पार्टी में, आप तो केंद्रीय समिति में, आपका पार्टी अभी मुख्यमंत्री है, कभी ये प्रपोजल रखे कि कम से कम ऐसा कोई योजनाएं डाले, कुछ छोड़े? खाली ज़मीन पड़ी है, यहाँ से हाईवे से चली जाती है लाल मिट्टी, यानी कि ऑयरन और बहुत कुछ चली जाती है बाहर अन्य राज्यों में, पहले तो चाइना तक जाती थी। क्या यहाँ में कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसा क्यों नहीं, प्रारूप क्यों नहीं तैयार हो रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस सवाल के लिए आपको बहुत विस्तृत रूप में बैठना पड़ेगा, मुझे मालूम है ना। हाँ। और मुझे बताने के लिए भी मुझे वक्त भी चाहिए, बहुत और समय आपके चाहिए। चैनल का ये वक्त नहीं है। हाँ। ठीक है, फिर भी आप घाटशिला संक्षेप का में बताइए। भविष्य आज नहीं कल फिर बनेगा। कॉपर माइंस के नीचे के जो बेल्ट है, कॉपर की जो जियोग्राफिकली जो सेटअप है। है, हाँ, स्टॉक जो है, वो स्टॉक मरता नहीं और स्टॉक है। आज नहीं तो कल केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पुनः खोलना होगा। तो क्या एक पीढ़ी मर जाएगा? एक पीढ़ी मर जाए, एक पीढ़ी मर एक जाएगा। पीढ़ी के मरने की जिम्मेवारी नहीं ले। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें आपको क्या लगता है? मुझे अभाव सब नहीं है क्या? बोला नहीं राजनीतिक दलों का, सभी राजनीति इंडिया जो भी आया गया, किसी का दोष आप नहीं मानते कि सारे लोग ऐसा दोषी नहीं है जो एक प्रारूप नहीं किया, तैयार नहीं किया, हवाई अड्डा बनाने के बाद ये तो और तराका में इसमें फीता कट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम आज बंद है, लोग बंद है। मैं बोला ना 17.5 करोड़ जमशेदपुर पर निर्भर करता है अनुमंडल, आज भी 45 किलोमीटर दूर चलाता है, जो ट्रेन बंद है तो इसके लिए अभी उपाय नहीं। आप क्या बोलते हैं? आप पार्षद? हम ये बोलने चाहते हैं, आपको याद होगा कि 2012 को जब फर्स्ट टाइम विधायक रामदास सोरेन ने बना था, हाँ विधायक रहते हुए हाँ इस एचसीएल का जो बहाली नीति के विरोध में हम लोग रात का 12 बजे आंदोलन में रहते हैं। हम बहाली पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये करने चाहते हैं कि यहाँ पर बहाली, जब तक हम लोग रोजगार ही सृजन नहीं करेंगे, फैक्ट्री हमारा है। अरे रोजगार तब देंगे ना गुरु, जब अब पेड़ आम रहेगा तब तो खिलाइएगा। तो पेड़ नहीं है तो पेड़, हम बात करें कि पेड़ आप कहाँ ला रहे, पेड़ लगाइए ना, हम रोजगार तो निकल आपको जाएगा। बता रहे हैं हाँ। कि जो बंद हुआ है, हाँ इतना कंपनी, आज आदित्यपुर में जाके देखिएगा कितना फैक्ट्रियां बंद मुझे हो पड़ा मालूम हुआ है, मैं 700 आज बंद है, सारे बहुत जगह अभी पर नहीं। बहुत सारा बंद हुआ। आइडा का तो अवस्था फिर खराब है। इनको चलाना हाँ। से ही हम लोग का रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, खाली एचसीएल पे क्यों जाते हैं? इतना जमीन खड़ा है, इतना पड़ा है, सरकारी जमीन पड़ी हुई है, कोई नया योजना। हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले डिबेट शुरू करने के पहले, कि जो नेता होता है वो कुछ अलग नहीं करता है, वो कुछ हटके करता है। मैंने डिबेट में शो में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन को लिया, मैं सड़क बिजली ये सब नहीं लिया, मैं गौर कीजिएगा, मैं हटके मेरा डिबेट शो को मैं अलग बनाया, दूसरे सबसे हटके अलग बनाया। मैं कह रहा हूँ कि नई तरीका से कुछ खोलने का प्लानिंग हुआ, कभी चर्चा किए हैं आप? आपको 2009 का विधायक चुनाव जीतने के बाद से हाँ। हम लोग शुरू किए क्या कि घाटशिला को हाँ। यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट प्लेस बनाए, और टूरिस्ट प्लेस जैसे ही बनता है हमको क्या प्रारूप क्या है? हम प्रारूप बता रहे हैं। 36 करोड़ का योजना हम लोग बनाए थे विधायक के माध्यम से। क्या क्या चीज़ का? वो आपको बता रहे हैं, हम लोग का यहाँ सिद्धेश्वर पहाड़ है, हाँ। वहाँ पर सिद्धेश्वर पहाड़ में हम लोग कम से कम 50 तो दुकान खोलने का बात किए थे। 50 लोगों को मिलेगा रोजगार? 50 लोगों को नहीं, हमने बता रहे हैं, और सिर्फ शुरुआत आपको बता रहे हैं। वहाँ पर फिर हम लोग झूला गाड़ी जो चलता है, हाँ, टूरिज्म का वो बनाए थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग बुरुडी डैम का भी बनाए हैं, हाँ। हम लोग गालूडी डैम का भी बनाए हैं। हमको ये विश्वास था कि घाटशिला विधानसभा में अगर यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट प्लेस को थोड़ा सा सरकार की तरफ से बढ़ावा देते हैं, तो कम से कम नहीं होने से भी 2 से 3 हजार लोगों को यहाँ पर उस पर लाभ मिलेगा। हाँ, आपको और मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर ये 2-3 हजार लोगों को भी अगर रोजगार मिलता है एक विधानसभा में, तो हम समझते हैं काफी हम रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग पहल कर चुके हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये नया सरकार बनने के बाद में बीच में जो कोविड का जो आया, उसमें सही में जो सरकार को कार्य करने का जो ये लोड पड़ा, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। अच्छा, धन्यवाद। राहुल जी, आप बताइए, कोई प्रारूप कुछ, आप लोग तो बैठते हैं, बैठक करते हैं, आप मंडल में हैं, चलिए आपका जिला वाला अभी तक आया नहीं, तो मैं 19 से सवाल कर लिया होता। मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं सवाल कर लिया होता। आप लोगों का कभी कोई प्रोजेक्शन हुआ? मुझे अगर समझेंगे तो मैं विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूँगा।
आपने जो सवाल पूछा वो मिनरल से लेके था। हाँ। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे राज्य के 40% जो मिनरल है वो कंट्री के 40% हम लोग के राज्य में ही पाया जाता है। 7 की 8 प्रकार के मिनरल्स हम लोग के राज्य में पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। उसकी 2 वजह है। पहली वजह है कि देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ मेजर और माइनर 2 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक आप अपने पेपर वर्क जो हमारे होता है हमारे यहाँ, जिससे आप उसको एक्सट्रैक्शन कर सके या उसका लीज ले सके, उसे आप इतना सरल नहीं बना सके। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है या बाकी राज्य में हो रहा है। अगर आप उस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर आपने एक रोजगार का सवाल पूछा, तो मैं बोलना तो नहीं चाहता। राहुल 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट दीजिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं बोलना तो नहीं चाहता, आपने जैसे शुरू में कहा कि पार्टी को लेकर, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जब ये में आए थे, सत्ता पे आए थे, आज जो राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ये वादा किया था राज्य की जनता से कि मैं सत्ता में आते साथ 5 लाख नौकरियाँ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो 5 लाख नौकरियाँ कहाँ हैं? ऊपर से वो नौकरियाँ तो छोड़िए, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे जिन्होंने कोरोना काल में हमारे लिए भगवान का रूप लेकर हमारा सेवा किया, वो उन्हें भी नौकरी से बहाल कर दे। और आप राज्य की बात छोड़िए, मैं आपको अपने झारखंड विधानसभा घाटशिला विधानसभा की बात करता हूँ। जब हमारे माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी वहाँ पे भंडार में सभा कर रहे थे, जहाँ पे कानू चचा भी शायद मौजूद होंगे, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन विधायक बना उसके 1 हफ्ता के अंदर HCL फुल फेज में चालू हो जाएगा। जो यहाँ के ठेका कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उन्हें जॉब भी लगे, लेकिन वो कहाँ है? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 मिनट आप कंप्लीट करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो आज तक वो रोजगार कहाँ है? और जो सुरदा माइंस का बात माननीय हमारे चाचा ने उठाया, सुरदा माइंस जो क्लोज है, मैं उसको लेके एक जानकारी दे दूं कि जैसे बताया गया मीडिया में ये सब में कि उसका लीज का नवीकरण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री के अपने अधिकार क्षेत्र में रहता है कि विदाउट इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी वो 6 महीना का एक्सटेंशन लीज में दे देगा, लेकिन वो लीज भी नहीं मिला। वो लीज किसके पहल से मिला? तो हमारे माननीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी के पहल से मिला। हमारे खान मंत्री ने उसमें इंटरफेयर किया, तब जाके लीज मिला। आज तो ये स्थिति है। आप ट्रेन की बातें कर रहे थे, ट्रेन आप जाइए, बंगाल जाइए, बिहार जाइए, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? वहाँ पे हमारे यहाँ से ज़्यादा कोरोना है, हमारे क्षेत्रफल से बड़ा कोरोना है, ज़्यादा क्षेत्रफल है वो एरिया, लेकिन वहाँ भी लोकल ट्रेनें चल रही है। वहाँ के जो टेम्पू चालक है या होटल व्यवसाय है, उन सबको इससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे यहाँ लोकल नहीं चलने के कारण हमारे पीछे मेरे भाई कर रहे हैं टेम्पू चालक, उनसे पूछिए क्या स्थिति है। हमारे क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपके न्यूज़ चैनल से बताना चाह रहा हूँ, HCL के जो ठेका कर्मी 9 दिन का वेतन सिर्फ मिल रहा है, उन्हें अपने बच्चे के ट्यूशन फीस देने का पैसा नहीं हो रहा है। हम लोग अंदर से उन्हें पैसा देते हैं, फोटो नहीं खिंचवाते। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग को अगर आप फोटो खिंचाइए तो उन्हें बुलानी फीस होती है। तो यहाँ के टेम्पू व्यवसाय वो आते हैं, सुबह 1 घंटा स्टेशन में रहते हैं और चले जाते हैं। बहुत बुरी परिस्थिति। और आप एयरपोर्ट की बात किए थे ना, मैं आपको बता दूँ एयरपोर्ट का इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 100 करोड़ रुपया आके पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे सेंट्रल से उसे एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल गया है, लेकिन राज्य सरकार एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही है, NOC नहीं दे रही है, जिसके कारण एयरपोर्ट का काम नहीं चालू हो रहा है। अगर एयरपोर्ट का काम चालू होता तो हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होता। जो बागराई भैया ने टूरिज्म को लेकर काम, मैं उसे सराहना कर रहा हूँ, मैं उन्हें साथ दूंगा इस योजना को, अगर वो काम करे, क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अगर वो एयरपोर्ट खुलेगा तो इससे ज़्यादा विकास होगा, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगी। और जो कोरोना काल के बाद बागराई भैया ने किया, तो मैं उनसे पूछना क्या चाहता हूँ, क्या कोरोना आपका बिहार में नहीं है? क्या कोरोना बंगाल में नहीं है? वहाँ आज एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर हो गया है, 1 साल बीतने को जा रही है इस राज्य सरकार को, एक भी विकास योजना चालू नहीं हुआ है, 1 रुपया का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पुराने कार्य की पेमेंट नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से विकास योजना ठप है, धरातल पे कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो कृषि आशीर्वाद योजना जिसके तहत सेंट्रल 6,000 रुपया और हमारे रघुवर सरकार भाजपा की पूर्व की सरकार 5,000 रुपया देती थी, वो कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद हो गई है। किसानों की स्थिति दयनीय है। 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होती थी औरतों की, जिसे हम महिला का सुरक्षा के लिए कहते थे या महिला को आगे बढ़ाने के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री कर रहे थे, वो भी क्लोज कर दिया है इनकी सरकार ने। 1600 से ऊपर रेप की घटनाएं हो गई 1 साल में। नहीं, मैं उधर नहीं जाऊँगा, आप मत जाइए, लेकिन मैं उधर बात है, मेरा टॉपिक से बाहर है। आप एक बात बता दो, आप लोग सारे लोगों को, मेरा जो अभी है अगला टॉपिक, मैं उधर में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, जरूर बोलिएगा, जरूर बोलिए, मैं चाह रहा हूँ इसलिए बोलना चाह रहे हैं। हाँ, आप जरूर बोलिएगा उस पर, ताकि वो विकास पर बात हो। बहुत सारी बातें हैं। हाँ, विकास से बात जरूर, थोड़ा जल्दी बोले, अंधेरा और एक टॉपिक आप लोगों ने शुरुआत ही किया था कि कोई राजनीतिक तौर पर आज नहीं, आचरण नहीं होना, हमारा था। लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत सारी चीजें बता दी, इसलिए बता दें। जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से झारखंड में ही आया था। कोई माई का लाल पूरे देश में किसी राज्य की सरकार ने नहीं लाया। ट्रेन से सर्वप्रथम 1 मई को सर्वप्रथम कोरोना काल में
केवल और केवल हेमंत सोरेन ने लाया था, कोई दूसरे राज्य सरकार ने नहीं लाया। ठीक है, इसलिए कोरोना की लड़ाई के मामले में हेमंत सोरेन के आगे किसी की बात नहीं। अभी आप बोल चुके थे, हम नहीं बोला, इसलिए बता नहीं, इसलिए हम बता दें। दूसरी बात ये, जहाँ विकास योजना की बात है, उस विकास योजनाओं में जितना हमला राज्य सरकार पर हुआ, इस राज्य सरकार पर दो बार यूनिसी ने पैसा काट लिया। ये 5,000 करोड़ एक दिन का, ये सरकार बनने के बाद का बकाया नहीं है, पिछले 5 साल के सरकार की बकाया थी। उस समय किसी ने काटा नहीं, किसी ने बिजली में कटौती नहीं की थी। हेमंत सोरेन की सरकार आई, 2 बार अकाउंट से, पीएल अकाउंट से पैसा कटता और बिजली भी कटता, आज डीवीसी रोज धमकी देता, मेरा कॉल ब्लॉक का पैसा नहीं मिलता, मेरा जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार नहीं देती है। उन बातों पर भाजपा भी बोलेंगे तो। और जहाँ तक रोजगार की बात है, हवाई अड्डा में, इस टेम्पो स्टैंड में कितने लोगों को रोजगार मिला बता दीजिए प्रैक्टिकली। जमशेदपुर में हवाई जहाज नहीं चला, दलबुगड़ में हवाई जहाज चलेगा, कहाँ से कस्टमर आएंगे, कहाँ से पैसेंजर आएंगे? खड़गपुर का लोग आएगा, खड़गपुर का लोग कलकत्ता जाएगा, भुवनेश्वर का लोगों के लिए भुवनेश्वर में, जमशेदपुर के लोगों के लिए रांची है, वो दलबुगड़ क्यों आएगा? कौन बेवकूफ को पागल कुत्ता काटा कि दलबुगड़ हवाई जहाज चढ़ने आएगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये व्यवहारिक नहीं है। अभी और सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, अभी बात हमारी भी सुनिए। लीज के मामले में केंद्र सरकार ने इसी के लिए जो राज्य सरकार को दिया है दिशा निर्देश, उसमें इन लोगों को मालूम नहीं है, हमारे भतीजे को चिट्ठी पढ़ लेने की जरूरत है। इसी दी गई है, इस शर्त पर दी गई है कि 5 करोड़ 70 लाख रुपया आपके पिछले 3 साल का जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का बकाया है उसको पहले जमा कीजिए, और अगला 20 साल के लिए जो हम आपको लीज देंगे उसका 20 साल का आप प्लानिंग बनाइए, और उसका जो लीज का पैसा लगता है वो बैंक गारंटी जमा कीजिए, तब इसी दी जाए। वो केंद्र सरकार का डायरेक्टिव है, हमारे राज्य सरकार ने इसमें कुछ नहीं लगाया, वो कंपनी को करना होगा। पॉलिटिकल ऊपर की लड़ाई में, मतलब सांड की लड़ाई में बछड़ा पीस रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि राजनीतिक भाषा में अगर बात करो, दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें मुझे ऊपर राजनीतिक बात क्यों कर रहे हैं? आपने शुरुआत किए थे, हमने कहा कि राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। आपने कहा था राजनीति किसी का कोई आलोचना किसी का आलोचना नहीं है, इसीलिए मैंने कानून दिया, आपको मौका दिया। नहीं, समय अगर आप लोगों ने दिए हैं तो हम लोग को भी दिया जाए, हम लोग को भी समय दिया जाए, इसीलिए आपको मैं मौका। और रेप के मामले में, रेप के मामले में आरोप लगा रहे हैं हमारे भाई की 1600 घटनाएं हो गई, 400 से 450 घटनाएं, हम भी दुखी हैं। वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जिनके साथ ये घटना हुआ, वैसे रेपिस्ट को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। ये हाथरस की घटना पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे भाजपाई। हाथरस भी कई घटना था ना, हुई थी ना भाई, उस पर का चर्चा नहीं करते, उसके बारे में बताते ही नहीं। जोगी जी के बारे में तो जोगी जी हुआ, आपको भी मौका दिया गया, मैंने एक तरफा नहीं किया। मैं मुद्दा नेक्स्ट मुद्दा इसलिए नहीं, राजनीति पर चर्चा नहीं, राजनीति पर नहीं होगा, राजनीति करने के लिए तैयार हो, राजनीति